अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए पीसीबी के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। बाबर आजम के अपने दोस्त जो हैं वो उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका अपना कोई बेहतरीन वाला दोस्त हो, आप कप्तान हो और आपके दोस्त को कप्तानी की ऑफ़र हो, या फिर कहा जाए कि अगर इसके साथ कुछ मामलात ऐसे हो जाएं कि फिर तुमको कप्तानी मिल जाए तो फिर क्या होगा। तो वो दोस्त भी, अबे भाई सगा भाई आपके खिलाफ हो सकता है, दोस्त तो दूर की बात है। यही कुछ हो रहा है बाबर आजम के साथ इस वक्त। जिस तरह अब मैं आपको ज़रा माजी के अंदर लेकर जाऊंगा, गौर से सुनने वाली बात है कि बाबर आजम के साथ मकाफात अमल किस तरह हो रहा है। मोहम्मद रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी और शादाब खान, ये ट्रायका जो है और ये बाबर आजम का चकोर जो है, ये किस तरह एक दूसरे के खिलाफ अब जा रहे हैं। और माजी के अंदर सरफराज अहमद के खिलाफ कैसे ये लोग गए थे, अब इन लोगों के साथ मकाफात अमल कैसे हो रहा है। सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम का कप्तान था, कामयाब तरीन, और इस वक्त जितने भी क्रिकेट खेलने वाले और इतने भी इस वक्त क्रिकेट टीम के अंदर या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेटर, एक्टिव क्रिकेटर हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रेन जो है वो सरफराज अहमद का, ये हर कोई जानता है। ये पाकिस्तान क्या, इंडिया के अंदर भी लोग ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं कि इस वक्त क्रिकेट का जो माइंड है, क्रिकेट का जो ब्रेन है, इस वक्त एक्टिव खिलाड़ियों के अंदर, उनमें सरफराज से अच्छा ब्रेन किसी का नहीं है एज अ कैप्टन। ये वाली बात हर कोई मानता है, एक्सेप्ट भी करता है, और सरफराज अहमद ने माजी के अंदर ये वाली बात साबित भी करके दिखाई है। कोई दो राय नहीं है इस बारे में। अब हुआ क्या, 2019 का वर्ल्ड कप जब हुआ, उसके इख्तिताम के ऊपर सरफराज अहमद को हटाने का कोई जवाब पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सरफराज अहमद जो है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भी टीम के अंदर मौजूद था, और टीम ने कोई ऐसा परफॉर्म नहीं किया था जिसकी वजह से सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद हटा दिया जाए। तो जवाब पैदा करने की कोशिश की गई, जो अभी बाबर आजम के हटाने के लिए चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था, और उसके अंदर पीसीबी ने यूज़ किया था बाबर आजम को, शादाब खान को, मोहम्मद रिजवान को, शाहिनशाह अफरीदी को, क्योंकि आमिर को भी बाहर निकालना था, सरफराज को भी बाहर निकालना था, और जब तक बाबर आजम और इमाद वसीम का फड्डा कराची किंग्स वाला जो है वो नहीं हुआ था, तो इमाद वसीम को तो टीम के अंदर रखने के लिए बाबर आजम शामिल थे। और उस वक्त याद होगा आपको, उस साजिश के अंदर अजहर अली, उस वक्त के खिलाड़ी जो हैं जिनको बाद में कप्तान बनाया गया था, वो भी शामिल थे। अजहर अली को भी बाद में दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर किया गया था, वो भी एक साजिश का हिस्सा था। सरफराज के साथ क्या हुआ, सरफराज अहमद चल रहा था टीम के साथ, बेहतरीन कप्तानी कर रहा था, उसके अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे कि तुम ऊपर आकर बैटिंग करो, ये वो है। वही मिसबाह उल हक, वही वसीम अकरम और वही पंजाब का पूरा जो ग्रुप था, वो उस वक्त वहाब रियाज वगैरह जितने भी थे, वो सब लोग इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करते थे कि सरफराज को ऊपर आके खेलना चाहिए। जिस तरह हाइप क्रिएट करते हैं ना ये लोग, और उसके बाद जवाब पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सब क्रिकेटर जो है वो वाली बातें कर रहे थे कि सरफराज को ऊपर आके खेलना चाहिए, धोनी की तरह खेलना चाहिए, और बहुत सारी। जब उसकी कप्तानी के ऊपर आपको सवाल उठाने का कोई मौका नहीं मिला, तो आपने उसकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी के ऊपर बात करना शुरू कर दी। धोनी बेशक अपनी इनफरादी कारकर्दगी में ज़ीरो हो, लेकिन उस मैच के अंदर धोनी की कप्तानी की वजह से अगर कोई मैच जीत जाता था इंडिया, तो धोनी की वाह वाह होती थी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सरफराज की वाह वाह हो रही थी। सरफराज अगर विकेट कीपिंग के अंदर कमाल कर देता था, बैटिंग नहीं कर पाता था, कम स्कोर करता था, लेकिन अपनी कप्तानी की वजह से टीम को जितवा देता था, तो फिर उसकी वाह वाह हो जाती थी, और ये चीज़ इन लोगों को नापसंद थी। मुसलसल 11 सीरीज़ T20 की पाकिस्तान को सरफराज जितवाने वाला, एक सीरीज़ श्रीलंका से हारा, और उस सीरीज़ के अंदर क्या किया, चीफ सेलेक्टर जो है वो यही इंजमामुल हक था, चीफ सेलेक्टर। क्या किया उसने, और मुझे याद नहीं पड़ा कि इंजमामुल थे या कोई और थे, लेकिन पीसीबी ने ये वाला काम करवाया था, इसलिए मुझे याद है। चीफ सेलेक्टर ने जो है वो अहमद शहजाद को, जो आउट ऑफ फॉर्म था, टीम के अंदर नहीं था, उसको टीम के अंदर शामिल किया, उमर अकमल को टीम के अंदर शामिल किया। जो T20 का विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको छेड़ा, और सरफराज को बोला कि श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज़ आप खेलेंगे। सरफराज ने बोला ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मेरे विनिंग कॉम्बिनेशन को ख़राब करके आप इन लोगों को टीम के अंदर डाल रहे हैं, और मुझसे कहा जा रहा है कि मैच जीतो और ये सीरीज़ जीतो। मैं 11 मुसलसल सीरीज़ जीत चुका हूँ, लेकिन आप ये विनिंग कॉम्बिनेशन ख़राब करके मुझे टीम दे रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने बोला नहीं, आप ये इसी टीम के साथ जाएं और मैच जीत कर आएँ। हुआ क्या, इन दोनों खिलाड़ियों ने मायूस किया, बॉलिंग ने मायूस किया, जो डिसाइड हो चुका था, जो चीफ सेलेक्टर बॉलर्स को बता चुके थे। यही गार साजिशें जो है ये हो रही थी, और बहुत सारे खिलाड़ी इन्वॉल्व भी थे, मिले हुए भी थे, और उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। सरफराज वो सीरीज़ हार गया,
11 सीरीज में से एक सीरीज हारने के ऊपर, 11 सीरीज जीतने के बाद एक सीरीज हारने के ऊपर सरफराज अहमद को टीम से निकाल दिया गया। ना सिर्फ T20 टीम से, वनडे की टीम से निकाला गया, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रेन था कप्तानी के अंदर, उसको टेस्ट टीम से निकाला गया, T20 टीम से निकाला गया, वनडे की टीम से निकाल दिया गया और उसको बिल्कुल पानी पिलाने के लिए टीम से बाहर कर रख दिया। रिजर्व खिलाड़ी के अंदर कुछ दिनों तक रखा, बेंच के ऊपर बैठाया, इतनी ज़्यादा बेइज्जती करवाई और एक बंदरनुमा कप्तान अजहर अली को, जिसका माइंड, क्रिकेट का ब्रेन तो छोड़ें, उसके सर के अंदर ब्रेन है या नहीं, इस बात पे भी अभी इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो गधा जो है वो ब्रेन है या ब्रेन लेस है, उसके सर में ब्रेन है या ब्रेन लेस है। उस गधे को कप्तान बनाया गया और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी है, पूरी वीडियो ज़ाया हो जाएगी अगर मैंने अजहर अली के ऊपर बात करना शुरू कर दी, इसलिए यहीं पर रुकिए। कंटिन्यूटी ख़राब हो रही है सरफराज और बाबर आजम वाला मामला जो है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। अजहर अली ने 2-3 सीरीज़ के अंदर मायूस किया, गधा खिलाड़ी था, गधा कप्तान था, उसको हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, सरफराज अहमद को बाबर आजम ने बोल दिया कि मुझे ये बंदा टीम के अंदर नहीं चाहिए। पहले दिन से बता दिया कि मुझे ये आमिर नहीं चाहिए, सरफराज नहीं चाहिए। मैं इन्हीं खिलाड़ियों से जो मौजूद हैं, दोस्ती यारी गैंग वहाँ से बनना शुरू हुआ था। उसके बाद उसने मिलाया रिजवान को अपने साथ, रिजवान पहले ही मिला हुआ था, शादाब को मिलाया, शाहिन शाह अफरीदी मिल गए आके, सब कुछ एक पूरा चकोर बन गई। 4 खिलाड़ी इकट्ठा हो गए और उन्होंने नवाज़ को मिलाया, फिर हसन अली आया, फिर फ़खर जमान, तो फिर इमाम, ये वो पता नहीं कौन कौन शामिल होते गए। इन्होंने अपना ग्रुप जो है वो मजबूत करना शुरू कर दिया। शुरू में सरफराज अहमद जो है वो पानी पिलाता रहा, उसके बाद उसको टीम से ही बाहर कर दिया। सरफराज अहमद जैसा खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ, पाकिस्तानी टीम जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। एक आध कोई मैचेस बाबर आजम जैसे कि इंडिया के खिलाफ 152-0 के ऊपर उन्होंने जितवा दिया, और कोई ऐसा कोई एक जिम्बाब्वे के खिलाफ या फिर कोई ऐसा वैसा कोई इस तरह कर करके पाकिस्तानी टीम जो है छोटी छोटी मोटी मोटी टीमों के साथ खेल के, क्योंकि पीसीबी भी नाअहल है, पीसीबी ने कोई बड़ी सीरीज़ रखी नहीं। छोटी छोटी टीमें जो जिम्बाब्वे हुई, श्रीलंका हुई, बांग्लादेश हुई, अफगानिस्तान हुई, इन लोगों से सीरीज़ रखता रहा। कोई बड़ा टीम तो इनको मुँह ही नहीं लगाती थी। उसके बाद जो छोटी टीमें मुंह लगाती थी उनके घर चले गए, वहाँ से इनको अपने घर बुला लिया, इस तरह कर कर आके। और अगर कोई बड़ी टीम आती भी थी तो वो B या C टीम लेकर आती थी या D टीम लेकर आती थी, उससे आप सीरीज़ जीत गए, आप नंबर 1 बन गए, वाह वाह हो गई कप्तान बाबर आजम की। अब बाबर आजम जब पीसीबी को आंखें दिखाने लगा, सरफराज तो गया बेचारा, बाबर आजम ने आकर अपनी बदमाशी शुरू कर दी। 3 साल तक उन्होंने लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप कुत्तों की तरह हारे, गधों की तरह लात मारकर इनको बाहर कर दिया गया। वो बंदा जो 11 सीरीज जीत चुका था, एक सीरीज हारने का पर उसके ऊपर उसको निकाला गया था, वो उसके बाद जिसको कप्तान बनाया गया वो 2 T20 वर्ल्ड कप हारा और 2 एशिया कप हारा। लेकिन किसी जाहिल के बच्चे को गैरत नहीं आई, किसी पाकिस्तानी की गैरत नहीं जागी कि भाई ये कप्तान का ब्रेन नहीं है, कप्तान का मटेरियल नहीं है, इसको क्यों कप्तान बनाया हुआ है। सब तजियाकार मिसबाह उल हक उस वक्त खामोश बैठा रहा। सरफराज की एक सीरीज़ हारने के ऊपर जो चिल्ला कर अपनी दाढ़ी गीली कर चुका था, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और ये सारे जितने भी हैं जो क्रिकेट के मुश्ताक अहमद, जो क्रिकेट के पंडित बने बैठे हैं, बड़े बने बैठे हैं, जो अपने बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं कि उनके बाद उनके बच्चे भी अब टीम के अंदर आएँ, सबके मुँह पर सांप सूंघ गया था। वो जो बात कर रहे थे कि सरफराज 11 सीरीज़ जीत चुका है, किसी ने कोई बात नहीं की। एक सीरीज़ हारने के ऊपर सब जब मातम कर रहे थे बैठ के, तो उन्होंने किसी ने कोई बात ही नहीं की कि बाबर आजम जो है वो 2 T20 वर्ल्ड कप हार गया है, 2 एशिया कप हार गया है, उसके बावजूद भी जो है एक चैंपियंस ट्रॉफी भी, उसके बावजूद भी जो है इसको हटाने के लिए, मतलब ये इतनी क्या कौन सी बड़ी ऐसी पर्ची है या ऐसा कौन सा बड़ा खिलाड़ी है जिसको अभी, और कहा क्या जाता था पीसीबी की जानिब से, इसको सीखने का, कप्तानी सीखने का हम मौका दे रहे हैं। ये गोड़ा है उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर जाकर, जिसके ऊपर 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, सरफराज अहमद के साथ क्या था, सरफराज अहमद अंडर 16, अंडर 19, A टीम, ये पूरा गुरूम होकर कॉलेज साइड से ऐसा कप्तान गुरूम होकर आ रहा था और इसको पता था पूरा बेहतरीन एक कंप्लीट कप्तान मटेरियल जो है वो सरफराज अहमद था। नीचे से लेकर ऊपर तक अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाला आपको, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाला आपको, नीचे से ऊपर तक कप्तान के तौर पर गुरूम हुआ था। और ऐसा कप्तान जो है वो पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट था, एक डंगर जिसको कप्तानी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कौमी टीम का कप्तान बनाने के बाद उसको कप्तानी सिखाने का फैसला किया आपने। 3 साल उसने झक मारा, आज वो
टीम की नैया डुबो रहा है, जिल्लत करवा रहा है, बेगैरतों की तरह हंसता हुआ नजर आ रहा है। आज उसको कोई कहने वाला नहीं है, अभी भी कोई बकवास नहीं कर रहा है। मिसबाह खामोश बैठा हुआ है, वसीम अकरम किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा है, वक़ार यूनुस के मुंह में दही जमी हुई है, वहाब रियाज के कानों में शीशा घुला हुआ है, मुंह से उसके कोई अल्फाज नहीं निकल रहा है। जितने भी पंजाबी क्रिकेटर हैं सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं और ये बकवास करने को, भौंकने को तैयार नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या जिल्लत करवा रहा है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर। अब पीसीबी जागा है और पीसीबी ने फिर एक नया नमूना निकाला है। अब हो सकता है पठान खिलाड़ी जो है वो बनेगा कप्तान पाकिस्तान का। उसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी हो सकते हैं या शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकता है। नहीं हुआ तो शादाब खान की जगह पक्की है, हो सकता है शादाब खान भी टीम का कप्तान बन जाए। और उसके अंदर एक और खिलाड़ी जो इनके ट्राइका के अंदर शामिल हुआ है, जो इनकी टीम के अंदर दोस्ती यारी गैंग के अंदर शामिल हुआ है, वो हारिस रऊफ भी है। तो अब देखते हैं कि किसको कप्तान बनाया जाता है और किसके बारे में क्या कुछ कहाँ पूरा फाल निकलता है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 10 मैच लगातार खेल ले, बड़ी बात है। टेस्ट टीम, वनडे टीम, T20 टीम, इसका अलग अलग कप्तान बनाना है। लेकिन बहरहाल पीसीबी फैसला कर चुका है कि बाबर आजम एज अ कैप्टन हमको आगे नहीं चलाना है। अब ये खिचड़ियाँ पक रही हैं पीसीबी की जानिब से और वही मकाफात अमल बाबर आजम के साथ हो रहा है जो उसने सरफराज के साथ या अजहर अली के साथ किया। और अब वही ट्राइकर जो है वो इसको निकाल दें बाबर आजम को, और बाकी तमाम खिलाड़ी जो उसके दोस्त यार थे वही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो चीज़ सरफराज के साथ की गई थी वही अब बाबर आजम के साथ होने वाली है। आगे जाके देखिएगा, हो सकता है 1-1.5 महीने बाद ये वाली खबर आपको लगे कि हाँ यार साजिद जो है वाली बात सही कह रहा था उस वक्त जिस वक्त इंडिया से पाकिस्तान हारा था। और उस वक्त साजिद हसन ने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये वाली बात की थी। आज 1.5-2 महीने बाद जाकर ये वाली बात सच साबित हो रही है। आप लोग भी उस वक्त याद करेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप समझते हैं कि ऐसा पीसीबी माजी में जो कर चुका है दोबारा करने की पोजीशन के अंदर है और बाबर आजम को मकाफात अमल का सामना करना पड़ रहा है, ज़रूर आइए कमेंट कीजिए और बताइए अपनी राय कि आप क्या सोच रहे हैं इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए। आप लोग की बातें, आप लोग की राय, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।